Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is a brain workout for you. ये सवाल है लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में. हाँ जी. As a divorce lawyer, are you in favor of live in relationships or not? Yes, very much. Because that is when you test each other. आप as if you are married आप रहते हो. और आपकी जो बैड हैबिट्स है, गुड हैबिट्स है, स्नोरिंग, देयर आर सो मेनी केसेस के आई कैन स्लीप इन द सेम रूम एज अ पर्सन जो क्योंकि वो स्नोरिंग है या कुछ भी हो, अल्कोहल, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ड्रिंकिंग, व्हाटएवर के, वो सब आपको जो हैबिट्स है वो पहले पता चलती है. तो एक प्रिजम्पशन होता है कि अगर 3-4 साल आप साथ में रहे हो और आपको ये लगता है कि अभी हमको शादी करनी चाहिए बिकॉज यू वांट टू हैव अ फैमिली. इट्स नॉट दैट यू कांट हैव अ चाइल्ड in a live-in relationship. पर अगर आपको ये करना है तो ये आप you have gone through what life is all about, living together. वो जो आपने कहा कि हनीमून के बाद शादी की शुरुआत होती है, तो उस असलियत के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता चल जाती है लिव इन रिलेशनशिप के दौरान. Absolutely, absolutely, you are right. Like little things की ये बेड पे टॉवल छोड़ते हैं या नहीं. Correct. Right? और अगर मैं उनको बताऊँ तो वो अमेंड करते हैं कि नहीं उनका बिहेवियर या नो दैट्स द वे आई एम. क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है. या और इसमें ना वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला एंगल भी टेस्ट हो जाता है. एब्सोल्युटली. बिकॉज यू विल हैव फाइट्स व्हेन यू विल हैव फाइट एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. यू विल बी अनहैप्पी, यू विल क्राई एट टाइम्स. मैं तो एक दूसरी एक्सटेंड के जाती हूँ, बट देन यू विल हैव टू सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर. बहुत की क्वेश्चन है क्योंकि ये पेरेंट्स की जनरेशन बहुत ज़्यादा कहती है कि लिव इन करना या ना करना बच्चों के हाथों में होता है, एज इन मेरे एज के बच्चे. बट एक लीगल एंगल भी होता है रिलेटेड टू लिव इन रिलेशनशिप्स. तो वो लीगल एंगल है क्या? इज इट ट्रू कि इट्स ट्रीटेड लाइक अ मैरिज लीगली स्पीकिंग? से इफ यू हैव अ ब्रेकअप पोस्ट लिव इन, ये क्या होता है लीगल एंगल इसका? लिव इन रिलेशनशिप ये कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में नहीं था. There is only a marriage, concept of marriage. But as society evolve होती है and you have a influence of the Western culture also. UK में partnership agreements होते हैं where two people want to live together in a live-in relationship. There is what is known as a partnership agreement. So you enter into that agreement. These are the do's and don'ts and these are the things. इसमें भी एक प्रीनप जैसा भी होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू. ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट होते हैं. इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है. पर इंडिया में क्या हुआ है कि 2006 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये जो एक नया एक्ट आया है जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक वायलेंस को इंडिपेंडेंटली एक ग्राउंड लिया है फॉर द पर्पसेस ऑफ रिड्रेसल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. वहाँ पे एनी पर्सन इन अ रिलेशनशिप विच इज़ of marriage or akin to marriage, the word is akin to marriage, and if a woman has some issues she can approach the court. तो इसको legal sanctity अभी तक मिली नहीं है. So we do not have these live-in relationship agreements, contracts which are trying to do. If you see Uniform Civil Code जो अभी चर्चा में है और जो उत्तराखंड में उन्होंने एक ड्राफ्ट मॉडल बनाया, मतलब रूल्स का हिस्सा बिकम है, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इफ़ देर आर एनी लिव इन रिलेशनशिप्स देन दैट लिव इन रिलेशनशिप हैज़ टू बी रजिस्टर्ड. एंड yes, and they have to be registered with the local registration authorities to say that we are in a valid live-in relationship. And what is a valid live-in relationship मैं आपको बताती हूँ. तो ये रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसको एक थोड़ी सैंक्टिटी आती है और उसका थोड़ा जो बैकग्राउंड चेक होता है. पर इसमें आपका अगर ब्रेकअप हो जाता है, सो डू यू गो टू एनी कोर्ट? आंसर इज नो. There is no court which is going to accept your breakup as this. What is the remedy? अगर ये हो जाता है, the remedy is that you go, if you are a woman, you can go and claim some compensation, claim some financial thing. But if you are a man, sorry, you have no rights. But I have also cases which I have dealt with. There are children born out of a live-in relationship. भारत में? I have 10 cases right now. In Goa, I'm doing one. यहाँ पे है where children are born during the period that they have a live-in relationship. Wow. Some of them क्या होता है, pregnant हो गए तो शादी कर लेते हैं so that there is a legitimacy. It's not there. Even a child which is born from a live-in relationship has the same rights and the parents have the same right over the child as if it was a child born from a marriage. वो जो outside of wedlock बच्चे होते हैं, हाँ, इसी को this is like outside of wedlock only. उनकी जिंदगी अलग होती है as compared? No.
सेम उनके लीगली राइट सेम होते हैं, सोशली एक्सेप्टेंस सेम होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन मेट्रो. आई डोंट नो कि छोटे गांव में क्या होता है, बट आई कैन ओनली टॉक अबाउट अर्बन मेट्रो. तो वहाँ पे कोई इतना फ़र्क नहीं होता है. डू यू सी दिस काइंड ऑफ केसेस इंक्रीजिंग जहाँ ज़्यादा बच्चे आउटसाइड ऑफ वेडलॉक बॉर्न हो रहे हैं? Not, I would not say increasing, but yes, prominent. Yes, It's there. it's happening, and people are willing to take. क्योंकि शादी क्यों करते हैं? Commitment है, बच्चे चाहिए. We can have it outside marriage. Why have all this Jamila go to lawyers, go to courts, get all this alimony things done? थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों. अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना.